Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. I am Rauf Bashir and today I will discuss some basic informative question about the forex trading. क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर मुझे कुछ क्वेश्चन जो है ईमेल्स के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू एंड इनबॉक्स में कुछ क्वेश्चंस मिले थे, जिसके ऊपर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए थे कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इसमें पैसा लोगों का डूब जाता है, इन इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसमें बहुत से लोगों ने डॉलरों लाखों डॉलरों का जो है वो करोड़ों का नुकसान जो है वो कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करूंगा। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे रिकवर हो जाएं। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये एक रियल मार्केट है या फेक मार्केट है? तो इसका जो आंसर है ये मैं आपको नहीं दूंगा, बल्कि आप खुद वीडियो को देखने के बाद डिसाइड करेंगे यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन फॉरेक्स और नॉट। ठीक है। तो अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो बनता है, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग एक रियल है या फेक है? तो इसका आंसर ये है कि फॉरेक्स मार्केट जो है ये एक बिल्कुल रियल चीज़ है। फॉरेक्स के ऊपर लोग लाखों डॉलरों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है रोजाना के तौर पे। कोई इतना बेवकूफ़ या पागल लोग तो नहीं है वो सारे के सारे। क्योंकि देखें, फॉरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग किस चीज़ की जाती है? या तो कमोडिटीज़ को ट्रेड किया जाता है, या इसके ऊपर आप करेंसीज़ को ट्रेड करते हैं। अगर कमोडिटीज़ को भी ट्रेड करते हैं तो कमोडिटीज़ के ऊपर आप गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, यूएस ऑयल ले लें। इस तरह की बहुत सारी जो है वो कमोडिटीज़ हैं जिनको ट्रेड किया जाता है। अब गोल्ड की जो प्राइस है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चल रही है प्राइस, उसको डिस्कस किया जाता है। यानी कि 1 औंस का जो रेट है वो दिया जाता है गोल्ड के ऊपर, जो कि इस टाइम 2736-35 के आसपास जो है वो प्राइस जो है वो घूम रही है। तो ये एक इंटरनेशनल रेट है, ये किसी का या आपका या मेरा कोई बनाया हुआ रेट नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो मार्केट है ये एक बिल्कुल रियल बेस के ऊपर बात कर रही है। एंड सेकेंडली इसके ऊपर जो है वो करेंसीज को ट्रेड किया जाता है। करेंसीज के अंदर यूरो यूएसडी आ गया, पीकेआर टू यूएसडी आ गया। कोई भी एक करेंसी को दूसरों करेंसी के अंदर जो है डिस्कस किया जाता है। अब देखें, $1 की प्राइस इस टाइम कोई लगभग 270 या 276 के करीब करीब चल रही है। ठीक है। और इसी को ही ट्रेड फॉरेक्स में किया जाएगा। अगर तो मार्केट फॉरेक्स के अंदर $1 की प्राइस जो है वो समझ लें कि 100 या 200 रुपये चल रही है, जो कि एक बिल्कुल ही फेक प्राइस है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये एक फेक मार्केट है। तो लिहाजा ये एक 100% रियल मार्केट है। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस करते हैं? लोगों का पैसा क्यों डूबता है? आए दिन वीडियोस आई जाती है जी, मिलियन ट्रिलियन डॉलरों का लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने आज $100 लगाए थे, मैंने आज $500 लगाए थे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मेरे सारे का सारा पैसा जो है वो डूब चुका है। तो वो पैसा क्यों डूबता है? आप याद रखिएगा कि लोगों का जो पैसा डूबता है ना, उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न पता क्या होती है? लोग क्या करते हैं, सिग्नल्स के पीछे जाते हैं। लोग एजुकेशन लेना पसंद ही नहीं करते, मेहनत नहीं करते। लोग क्या करते हैं, सिग्नल्स की तरफ जाएंगे। लोगों ने टेलीग्राम्स के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो सिग्नल देते हैं जी, लोग गोल्ड को बाय कर लें, सेल कर लें, करेंसीज को बाय कर लें, सेल कर लें। लोग लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। समझ लें कि एक भिखारी, सिग्नल्स वालों ने ना हमें एक भिखारी बना दिया हुआ है। वो हमें भीख देते हैं सिग्नल्स की और हम भीख लेते हैं सिग्नल्स की। फिर हम कहते हैं कि जी फॉरेक्स मार्केट जो है एक फेक चीज़ है, फॉरेक्स में ने हमारा जो है पैसा डुबो दिया है। भाई फॉरेक्स का कसूर नहीं है, ये कसूर आप लोगों का है। आपने क्यों फेक बंदे से सिग्नल्स लिए हैं? सिग्नल्स आप ले क्यों रहे हैं? आप एजुकेशन क्यों नहीं ले रहे? सबसे मेन जो चीज़ है। दूसरी जो मेन चीज़ है कि लोगों को जो है वो डेमो अकाउंट के अंदर जो है ना वो प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं करते। सीधा सीधा जो है ना रातों रात अमीर होने की कोशिश करते हैं और सीधा रियल अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। उस वहाँ पे जाके अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, वो सारी डूब जाती है। एक इसकी ये भी मेन वजह आ जाती है। तीसरी एक और भी मेन वजह है, लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट में पैसे डाल के लोगों को मनी मैनेजमेंट के तौर पे दे देते हैं। सॉरी, अकाउंट मैनेजमेंट के तौर पे दे देते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट में क्या करते हैं लोग, 50-50 प्रॉफिट करते हैं। जो सुबह का कमाया होगा 50-50 करेंगे, 50 जिसने ट्रेड की उसका, 50 जिसने इन्वेस्टमेंट की उसका। वो जिस दिन उसका पैसा निकलता रहता है वो बंदा जो है ना अपना प्रॉफिट खाता रहता है अकाउंट मैनेजमेंट वाला, और जिस दिन लॉस होता है तो सारे का सारा पैसा डूब जाता है। तो फिर हम कहते हैं जी फॉरेक्स जो है वो एक फेक मार्केट है, फॉरेक्स ने हमारा पैसा खा लिया। तो अब आप फैसला करें कि फॉरेक्स गलत है या आप इसमें लोग गलत हैं। तो अगर आप इसमें हकीकत तौर पे वाक़ई पैसा कमाना चाहते हैं तो आप सिग्नल्स ना लें, सिग्नल्स की तरफ ना जाएँ, आप एजुकेशन लें, कैंडल्स पैटर्न्स को सीखें, आप कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को सीखें। आपसे जो कैंडल्स हैं ये बातें करती हैं। देखें, ये एक चार्ट मेरे पास लगा है, इसमें क्या चीज़ें शो हो रही हैं? इसमें शो हो रही है कि जो रेड कलर के
कैंडल्स हैं इसमें प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही हैं। इन चार्ट्स की एक लैंग्वेज है, आप उस चीज़ को एजुकेट हों, उस चीज़ से एजुकेट हों, उस चार्ट की एक लैंग्वेज पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जब नीचे से बार-बार आ रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ क्यों जा रही है, इधर से भी नीचे आई उसके ऊपर क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट को आप एक एजुकेशन के तौर पे समझें ताकि आपको प्रॉफिट हो, इसको बिज़नेस समझें, इसको जुआ ना समझें। फिर आपको इंशाल्लाह ताला इसके अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो अब आपका जो मेन क्वेश्चन था कि क्या फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? देखें, मार्केट को रियल तौर पे आप लें, मार्केट के अंदर आप कोई फेक चीज़ ऐड ना करें। फॉरेक्स एक बिल्कुल ऑथेंटिक और एक रियल चीज़ है। यहाँ आपके लॉस की एक और भी वजह बनती है कि जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जो जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन ब्रोकर्स के पास आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ वो ब्रोकर पैसा लेके भाग जाते हैं। अब ब्रोकर आपने अगर सेलेक्ट करना है, अच्छा सेलेक्ट करें, रियल सेलेक्ट करें, प्रॉफिट के पीछे ना जाएँ, बाउंसेस के पीछे ना जाएँ कि जी फलाँ ब्रोकर हमें इतने प्रॉफिट दे रहा है, इतनी परसेंटेज दे रहा है। आप उस परसेंटेज की लालच में ब्रोकर के पास अपनी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। उसके बाद ब्रोकर्स क्या करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट लेके रफू चक्कर हो जाता है, दौड़ जाते हैं। तो ब्रोकर यहाँ स्प्रेड ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो अगर आप रियल मार्केट में काम करना चाहते हैं, एक अच्छे ब्रोकर का इंतखाब करें, जिसमें मैं जो हूँ काफ़ी देर से 7 साल से एक्सनेस के साथ अटैच हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी $1 की भी जो अमाउंट है, कभी भी जो है वो कहीं भी नहीं गई। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट मौजूद है अकाउंट में, जितने भी मैं विड्रॉ लगाता हूँ, फ़ौरन ऑन द स्पॉट मुझे विड्रॉ भी मिल जाते हैं। इस तरह आप भी अपने एक अच्छे ब्रोकर का यूज़ करें। आई होप कि अब आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है जो माइंड के अंदर हो, आप मुझे नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और मैं अपनी इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ऑनलाइन क्लासेस भी जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को फ्री एजुकेट करूँगा। कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स हैं उनको समझाऊँगा, वन बाय वन कैंडल्स को समझाऊँगा, एक-एक करके वीडियोज़ आएँगी आएँगी। 2 से 3 माह लगेंगे, इंशाल्लाह आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीख जाएँगे। अगर आप फिर भी सिग्नल्स के पीछे जाते हैं तो फिर आपका अल्लाह भला करे, आप खुद ही एजुकेट नहीं होना चाहते, आप खुद ब खुद कहते हैं जी हमें भीख दें और हम भीख लें, तो सिग्नल जो है वो इसकी एग्ज़ाम्पल ये भिखारियों वाली है। तो लिहाज़ा इन चीज़ों से बचें, एजुकेट हों, फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, अब ये फ़ैसला आपका है। अब आपने खुद डिसाइड करना है इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब मैंने जितना आपको समझाना था मैंने आपको समझा दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड कमेंट कर दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।